हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रखा है, द अदर साइड ऑफ ज़ीरो। तो काफ़ी चैप्टर हमने ये कर लिया है, ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा बहुत चैप्टर रह गया है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि हमारे पास पेज नंबर 24 पे है। देखो पेज 24 पे आप पे 2 फिगर इट आउट है। ये वाले फिगर इट आउट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, आप वहाँ से कर लेना। मैं आप लोगों को आज ये सेकेंड वाले फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन आई राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको कुछ पेयर्स दे रखे हैं, इनके बीच के इंटीजर्स आपको लिखने हैं, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं, मतलब छोटे से बड़े में लिखने हैं। तो 0 एंड -7 आपका ए पार्ट है। तो ऐसा करते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, वहाँ पर ठीक से हो नहीं पाएगा। तो 0 एंड -7 तो छोटे से बड़े में लिखने हैं, यही है ना। तो -6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि -6 -5 -4 -3 -2 -1। जीरो नहीं लेंगे क्योंकि इनके बीच के लिखने हैं, तो ना जीरो लेंगे ना -7 लेंगे। ठीक है, बी पार्ट है आपके पास यहाँ पर -4 और 4। तो -3 से शुरू करेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3। क्लियर है। सी पार्ट है आपके पास 8 एंड -15, सॉरी -8 एंड -15। तो -14 से स्टार्ट करोगे, -7 से मत कर देना वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है ना वो बड़ा नंबर होता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 तो आएगा ही नहीं क्योंकि उनके बीच के ही लिखने थे। ठीक है, डी पार्ट है आपके पास -30 एंड -23। ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे -29 से, -28, देन -27, देन -26, -25 एंड -24। अगर आपने -24 से स्टार्टिंग की तो गलत हो जाएगा, क्योंकि -29 और -24 में अगर हम देखें तो -24 बड़ा है, माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे आते हैं। कैन आई गिव 3 नंबर्स सच दैट देयर सम इज -8। ऐसे कोई से भी 3 नंबर्स आप बताओ जिनका सम जो है वो क्या हो आपके पास -8 हो। तो आप कोई से भी 3 नंबर ले सकते हो, सम आपको -8 ही तो चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं लूँ तो रिक्वायर्ड नंबर्स मैंने यहाँ लिख लिया। मैंने यहाँ पर एक ले लिया, -10 ले लिया। ठीक है, या फिर -9 ले लो, -9 लोगे तो 3 नंबर नहीं आ पाएंगे। मैंने -12 ले लिया, फिर एक नंबर मैंने 2, एक नंबर मैंने 1 ले लिया। तो जब आप इनका सम करोगे तो आपके पास -11 आएगा। अब दूसरा नंबर मैंने 3 ले लिया। ठीक है ना, अब आप इनका सम करके देख लो यहाँ पर, -12 +1 +3, तो -12 +4, तो -8 आपका सम आ गया। तो आप कोई से भी 3 नंबर ले सकते हो, सम आपका -8 आना चाहिए बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन 3 में। कह रहे देयर आर 2 डाइस हुज फेस हैव दिस नंबर। 2 डाइस है आपके पास, डाइस पता है ना जिनसे हम लूडो का गेम खेलते हैं, उनके फेस पे ये नंबर्स लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 नहीं है, जो इन्होंने लिख के दिया वो वाले नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम अपॉन रोलिंग दिस डाइस इज -10। अगर आप दोनों डाइस को एक साथ रोल करते हो तो सबसे छोटा सम जो आएगा, स्मॉलेस्ट सम, जो भी डाइस पे नंबर आएंगे उनका जो सबसे छोटा सम होगा वो होगा -10। एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल सम इज 12। जो सबसे बड़ा होगा वो 12 होगा, क्योंकि सबसे हाईएस्ट नंबर 6 ही होगा, 6 + 6 12 हो जाएगा। ठीक है, सम नंबर्स बिटवीन -10 एंड +12 आर नॉट पॉसिबल टू गेट बाय एडिंग नंबर्स ऑन दीज 2 डाइस। कह रहे कुछ नंबर्स यहाँ पर पॉसिबल नहीं हुए जो इन दोनों के बीच के नंबर्स हैं,
जब आप डाइस रोल करोगे तो इनके बीच के नंबर्स भी तो आ सकते हैं, -10 और 12 के बीच के, तो वो नंबर्स हमको फाइंड करने हैं, तो हम ईजिली उन नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो -10 से +12 पे जाना है आपको। तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं ऐसे तो हमारे पास। तो आपको वो नंबर्स बताने हैं ना जो पॉसिबल नहीं है, दैट आर नॉट पॉसिबल टू गेट बाय एडिंग नंबर्स। तो कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, -10 से पहले अगर मैं देखूँ तो माइनस का 9 है, तो -9 क्या इसमें पॉसिबल है? नहीं। आप कोई से भी नंबर्स को प्लस कर लो, -9 नहीं आएगा आपके पास किसी भी तरीके से। मतलब देखो, अगर आप 4 लेते हो एक डाइस पे, दूसरे डाइस पे -5 लेते हो, तो भी आपका -1 आ जाएगा, है ना? अगर आप एक डाइस पे 6 भी लेते हो और दूसरे डाइस पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना यहाँ पर जो है बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, -9 चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो नंबर्स हमको यहाँ लिखने हैं, तो नंबर्स को यहाँ पर लिखते हैं। द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन -10 and 12 that are not the sum of possible to get। आर कौन कौन से हो सकते हैं? एक -9 नहीं आ सकता, -7 भी नहीं आ सकता, -5 भी नहीं आ सकता, 0 तो पॉसिबल ही नहीं है ना? 12 तक देखने, +12 तक 2 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 9 भी नहीं आ सकता, 11 भी नहीं आ सकता। आप कोई से भी नंबर्स को ऐड ऑन कर लो दोनों डाइस के, जो नंबर्स मैंने लिखे हैं वो नंबर्स आपके आ ही नहीं सकते। जैसे 2 बताओ कैसे आएगा, 1 + 1 करके ही 2 आएगा, है ना? या फिर 3, एक डाइस पे 3 आ जाए, लेकिन 3 हमारे पास नंबर ही नहीं है, नंबर हमारे पास -3 है ना? तो अगर एक पे 3 होता तो हम कह सकते थे 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है ना? तो इसलिए ये वो कुछ नंबर्स हैं कि आप कोई से भी नंबर्स ले लो दोनों डाइस पे, ये सम उनका नहीं आ सकता किसी भी तरीके से। क्लियर है क्वेश्चन 3? चलिए, क्वेश्चन 4 में आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है यहाँ पर आपको इन्हें सॉल्व करना है। तो 8 में से 13 जाएगा, -5, -8 -13 दोनों माइनस के हैं, प्लस कर दोगे तो -21, अगेन -13, ये दोनों माइनस है तो मिलके प्लस हो गया, तो आंसर -5 आ जाएगा। मैंने आपको इंटीजर्स के सारे रूल्स सिखाए हुए हैं स्टार्टिंग में, प्लस माइनस माइनस, और जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगता है। 13 बड़ा है, उसका साइन माइनस लग गया। देन -13 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर अगेन माइनस का 21 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 13 जाएगा, माइनस का 5 आएगा, छोटे में से बड़ा कर रहे हैं हम माइनस, ये दोनों माइनस के तो मिलके प्लस हो जाएंगे। 13 में से 8 गया तो 5 प्लस का आएगा, ये 13 बड़ा नंबर है तो उसके आगे जो साइन है वही लगाएंगे। अगेन 13 - 8 तो 5 ही आ जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं तो मिलके प्लस हो गया, 13 में 8 प्लस किया तो 21 आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन 4? चलिए क्वेश्चन 5 पे आते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द ईयर्स बिलो। आपको ईयर बताने हैं, कैसे? फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर, विच ईयर वॉज इट 150 ईयर्स एगो। आज से 150 साल पहले कौन सा ईयर था वो आपको बताना है। तो देखो, अभी हम एट प्रेजेंट है 2024 में, उसमें से 150 हटा दो, यही कह रहा है ना वो। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 1874, तो ये आपके पास ईयर होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए का आंसर, 150 ईयर्स एगो इट वाज 1874। ठीक है, अब कह रहे हैं फ्रॉम द प्रेजेंट ईयर, अगेन आज के ईयर से देख के, विच ईयर वॉज इट 2200 ईयर एगो। अब 2200 ईयर पे आ गए हो, मतलब अभी आप हो फिलहाल 2024 पे, इसमें से आपको 2200 माइनस करना है, तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव में ही आएगा ना 176 तो। लेकिन क्या ईयर कभी भी नेगेटिव में हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते। और उसने लिख के दिया रिकॉल दैट देयर वाज नो ईयर जीरो, तो जीरो तो कोई ईयर ही नहीं होता,
नेगेटिव में हम ईयर को कैसे लिखेंगे, नहीं होते नेगेटिव तो हम यहाँ लिखेंगे 2200 years ago it was the year 177 BCE। देखो ये कैसे आया, जो नेगेटिव वाला हो गया ना, नेगेटिव में हम क्या करते हैं, एक साल आगे लेके चलते हैं। इसमें एक और साल हमने माइनस कर दिया, -176 -1, तो इसका एक अगले वाला नंबर ले लेते हैं, वो वाला। और BCE पहले का टाइम था ना, AD BC BCE ये लिखे जाते थे ईयर की जगह, हम ऐसे नहीं लिखते थे 2024 ईयर चल रहा है। BCE AD इनमें लिखे जाते थे सालों को। आपने SST में इसको ज़रूर समझा होगा, थोड़ा बहुत नहीं किया तो आगे की क्लासेस में आप इन्हें करने वाले हो, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं आपको BCE की फुल फॉर्म बता देती हूँ यहाँ पर, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आपके पास नेगेटिव में आएगा तो उसका एक अगला नंबर आपको लेना है, और BCE ज़रूर लगाना है, ईयर मत लगाना उसके अंदर। जब पॉजिटिव में आएगा तो जैसे है वैसे ही लिख देना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 ए पार्ट। ठीक है, चलिए अभी एक और पार्ट है। वट विल बी द ईयर 320 ईयर्स आफ्टर 680 बी। आप कह रहे हैं 320 ईयर्स 680 BC के बाद, तो 680 BC है तो ऑब्वियस ही बात है, तो नेगेटिव का होगा ना, क्योंकि यहाँ BCE लिखा हुआ है। अभी हमारा आंसर नेगेटिव में आया था तो हमने भी BCE लगाया था, है ना। अब इसमें मुझे क्या करना है, इसके 320 साल आगे जाना है ना, तो मैं अभी भी नेगेटिव में ही हूँ, तो इसका मतलब माइनस का 360 तो नहीं लिखूंगी, खाली 360 BCE लिखूंगी। अब आप सोच रहे होंगे हमने इसमें +1 वाला क्यों नहीं लिया, 361 वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको BCE में ही दे रखा था, तो इसमें पहले से ही एक आगे का ही करके लिखा हुआ होगा ना, इसलिए हमने यहाँ पर नहीं किया। लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट था वो तो हमारा प्रेजेंट ईयर था ना, 2024 से लिया था, है ना। हमने पास्ट का तो कोई ईयर नहीं लिया था, इसमें हम पहले से ही पास्ट में BC, इसलिए हमने +1 नहीं किया हुआ है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 4 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा दूंगी, देन ये फिगर इट आउट के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।